हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्काइल अमाइंस के बारे में। ये केमिकल सेक्टर का एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है और इस वीडियो में हम लोग शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर तमाल भट्टाचार्य जी को, जिन्होंने एल्काइल अमाइंस के वीडियो के बारे में रिक्वेस्ट किया था। हमारे चैनल में केमिकल स्टॉक्स का एक सीरीज चल रहा है जहाँ पे हम लोग जो पॉपुलर और अच्छे अच्छे केमिकल स्टॉक है उसका एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि केमिकल स्टॉक्स अच्छा चल सकता है फ्यूचर में, क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी पिटा हुआ है। तो इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और हम जितना आसान भाषा में जितना डिटेल एनालिसिस आपको करके देते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने के लिए मिलेगा। एक सब्सक्राइब तो बनता है इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर एल्काइल अमाइंस का फंडामेंटल देखने से पहले हम लोग समझ लेंगे कि कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है स्टॉक का। देखिए, पहले तो हमको नाम से पता चल रहा है कि कंपनी मेनली अमाइंस बनाती है। तो अमाइंस क्या है ये मैं अगर आपको एक्सप्लेन करने बैठ गया तो आप लोग शायद वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि एक केमिस्ट्री का क्लास हो जाएगा फिर। तो हम लोग यहाँ पे फाइनेंस सीखने आए हैं, स्टॉक्स के बारे में सीखने आए हैं। तो अमाइंस पे ज़्यादा बात नहीं करते। आई होप बहुत लोगों को पता होगा कि अमाइंस क्या होता है। मैं फिर भी शॉर्ट में कंपनी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हम देख लेते हैं कि कंपनी केटर किस इंडस्ट्री को करती है, तो हमको कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझ आ जाएगा। तो हम पढ़ सकते हैं कि अल्काइल अमाइंस इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एलिफैटिक अमाइंस इन इंडिया। एलिफैटिक अमाइंस जो है ये मेनली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यूज़ होता है और अल्काइल अमाइंस इंडिया में इसका लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। अगर हम देखें कंपनी कौन से इंडस्ट्रीज़ को केटर करती है तो हम पढ़ सकते हैं फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, पेंट्स एंड कोटिंग्स और टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज। तो मेनली ये चार इंडस्ट्रीज़ को अल्काइल अमाइंस केटर करती है। कंपनी का महाराष्ट्र में प्रेजेंस है और ग्लोबली मेक्सिको, यूएसए, यूएई, चाइना, थाईलैंड में प्रेजेंट है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में केपेक्स किया था 300 करोड़ रुपए का। तो कंपनी अपने एक्सपांशन में भी ध्यान दे रही है। अगर अभी हम कंपनी का फंडामेंटल देखें तो करंट प्राइस चल रहा है 2158 के आसपास, मार्केट कैप है 11,000 करोड़, स्टॉक पी चल रहा है 69.3, आरओसी है 27.9%, आरओई है 21.5%। दोनों ही ठीक ठाक है, अच्छे हैं। पर स्टॉक पी थोड़ा हमको ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा खटक रहा है। कंपनी में डेट ना के बराबर है, पीजी रेशियो 2.39 है। मतलब यहाँ पे स्टॉक हमको थोड़ा ओवर वैल्यूड देखने के लिए मिल रहा है। ईपीएस ग्रोथ कंपनी में 3 साल में 6.89% है, 5 साल में 28.9% है। सेल्स ग्रोथ 3 साल में 19.2% है और 5 साल में 22.2% है। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो अपने सेक्टर के हिसाब से उतना खास नहीं है और विथ टाइम इसका ग्रोथ थोड़ा कम हो रहा है। तो ये भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24.2% का है 5 साल में, जो कि अच्छा है। स्टॉक का अगर हम लोग मीडियन पी देखें तो 54.4 है और अभी पी चल रहा है 69। मतलब यहाँ पे भी स्टॉक हमको थोड़ा रिस्की जोन में दिख रहा है कि अपने मीडियन पी से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो इस वक्त स्टॉक में पोजीशन बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है इसके पी रेशियो के हिसाब से। अगर हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो अभी कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग है। नेट प्रॉफिट और ईपीएस दोनों ही डिक्लाइनिंग है, पर हाँ दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा बढ़ा था। पर ये जो अभी हमको डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है सेल्स में, ये फिर भी जस्टिफाइड है क्योंकि पूरा केमिकल सेक्टर ही डाउन है। अगर हम कंपनी का ईयरली रिजल्ट देखें तो हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है, सेल्स है, वो बढ़ा है। पर एक जो नेगेटिव चीज़ है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंटिन्यूसली कम हो रहा है लास्ट 3 साल से। तो ये अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। अगर हम कंपनी का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 10 साल में सेल्स ग्रोथ 16% है, प्रॉफिट ग्रोथ 25% है, स्टॉक प्राइस CAGR 47% है। तो यहीं पे हमको कंपनी अच्छा खासा ओवर वैल्यूड देखने के लिए मिल रहा है। 5 साल में सेल्स ग्रोथ 22% है, प्रॉफिट ग्रोथ 29% है, स्टॉक प्राइस CAGR 50% है। यहाँ पे भी स्टॉक हमको अच्छा खासा ओवर वैल्यूड देखने के लिए मिल रहा है। 3 साल में सेल्स ग्रोथ 19% है, प्रॉफिट ग्रोथ 7% है और स्टॉक प्राइस CAGR 2% है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ -12% है, प्रॉफिट ग्रोथ -30% है और स्टॉक प्राइस -14% है। तो हमको लगता है कि ये जो स्टॉक है ये अपने ग्रोथ के हिसाब से पहले बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसीलिए ये अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपर से केमिकल सेक्टर भी डाउन है। तो अगर यहाँ से स्टॉक में अच्छा ग्रोथ नहीं आया सेल्स और प्रॉफिट में तो स्टॉक का चलना मुश्किल है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर का स्टेक 72% के आसपास है,
एफआईएस का स्टेक ऑलमोस्ट 3% है और देखने लायक बात है कि लास्ट कुछ क्वार्टर से एफआईएस कंटिन्यूसली अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, छोटा छोटा करके मार्जिनली बढ़ा रहे हैं पर बढ़ा रहे हैं। डीआईएस का स्टेक अभी उन्होंने लास्ट 2 क्वार्टर से थोड़ा कम किया है, पर फिर भी 1% के ऊपर है। पब्लिक का स्टेक अबाउट 24% के आसपास है। पर यहाँ पे हमको एक थोड़ा पॉजिटिव बात देखने के लिए मिल रहा है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो लास्ट 2 क्वार्टर में कम हुए हैं, तो इसीलिए हमारा ईपीएस ग्रोथ का चांस थोड़ा बढ़ जाता है अगर कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ आ जाए तो। अभी हम इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं। तो स्टॉक अभी अपने एक बहुत ही अहम सपोर्ट पे खड़ा है। अगर यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ टूटता है तो हमको नेक्स्ट जो सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है वो है 1874 का। पर ये स्टॉक में एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया है एक चार्ट में, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये स्टॉक पिछले 3 साल से एक चैनल में चल रहा था जिसका ब्रेकआउट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर जाके अभी नीचे आके कंसोलिडेट कर रहा है अपना जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर ही। तो अगर स्टॉक यहाँ से फिर से ऊपर जाता है तो ये चैनल के हिसाब से हमको 1300 पॉइंट का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 60% जो टारगेट निकल के आ रहा है अबाउट 3600 के आसपास। तो ये हमको एक बहुत ही बड़ा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। पर इसके लिए 2 चीज़ चाहिए होगा। एक तो है यहाँ पे वॉल्यूम में बाइंग आए और स्टॉक यहाँ से थोड़ा मोमेंटम में ऊपर जाए, और एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा वह है स्टॉक का ग्रोथ आना, सेल्स में प्रॉफिट में ग्रोथ आना। अगर स्टॉक में ग्रोथ आता है और यहाँ से हमको एक वॉल्यूम में अच्छा खासा बाइंग देखने के लिए मिलता है तो स्टॉक इजीली 3600 के टारगेट तक जा सकती है। और ये पॉसिबल इसलिए है कि स्टॉक का ऑल टाइम हाई 4700 है, तो इस स्टॉक के लिए 3600 तक जाना बड़ी बात नहीं है। पर अगेन ये इंपॉर्टेंट होगा कि स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है और इसके रेवेन्यू में ग्रोथ आए। अगर 1-2 क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आ गया तो स्टॉक शायद यहाँ से ऊपर भाग जाएगा। पर हाँ, आप ये याद रखें कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो हमारा बात मान के आप कोई भी डिसीजन ना ले। आप अपना एनालिसिस खुद करें और अपना डिसीजन खुद लें। अगर हम फंड हाउसेस का रिपोर्ट देखें तो करेंटली एक ही कॉल एक्टिव है, वो है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का। उन्होंने स्टॉक को सेल करने के लिए बोला है और टारगेट दिया है 1836 का, जो कि हमारा जो सेकेंड सपोर्ट था उसके बहुत ही करीब है। तो इनको भी लगता है कि अगर स्टॉक यहाँ से टूटता है तो 1800-1900 के लेवल पे आ सकता है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया आया होगा एल्काइल अमाइन के स्टॉक के बारे में। एल्काइल अमाइंस का बिजनेस मॉडल अच्छा है, पर प्रॉब्लम है कि स्टॉक में ग्रोथ नहीं आ रहा और स्टॉक पी भी हाई है। तो इसीलिए हम इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा स्केप्टिकल हैं। और अगर हम इसको फाइन ऑर्गेनिक्स और क्लीन साइंस से कंपेयर करते हैं तो हमको लगता है कि फाइन ऑर्गेनिक्स और क्लीन साइंस इससे बेहतर स्टॉक है। आप लोग फाइन ऑर्गेनिक्स और क्लीन साइंस वाला वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ से आपको और आइडिया आएगा उन स्टॉक के बारे में। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियोस लाते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी और उत्साह मिलेगा। और आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।